नमस्कार। अथ तृतीयमण्डल त्रिशतमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः इंद्रो देवता। अब तीसरे मंडल के 30वें सूक्त का प्रारंभ है। इच्छन्ति त्वा सोमयासः सखायः सुनवन्ति सोमम दधति प्रयांसि तितिक्षन्ते अभिशस्तीम जनानाम इंद्र त्वदा कश्चन ही प्रकेतः। हे इंद्र, सोम के वर्धक, सखा भाव से वर्तमान जो जन आपकी इच्छा करते हैं, आपके लिए सोम अथवा ऐश्वर्य को सिद्ध करते हैं, कामना करने योग्य वस्तुओं को धारण करते हैं, अतः हे इंद्र, तुझसे अधिक बुद्धिमान कौन है, उससे आप उनकी रक्षा कीजिए। न ते दूरे परमा चित्तरजांस्या तु प्रयाहि हरिवो हरिभ्याम स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ताग्रावाणः समिधाने अग्नौ। हे घोड़ों से युक्त इंद्र, दूर के लोक भी आपके लिए दूर नहीं हैं, क्योंकि आप अश्वों से सब स्थानों पर पहुँचते हो। युद्ध में स्थिर रहने वाले बलवान आपके लिए ये सब सुख ऐश्वर्य की क्रियाएं की गई हैं। अग्नि के प्रदीप्त होने पर सोम सिद्ध करने के साधन उद्यत रहते हैं। इंद्रः सुशिप्रो मघवा तरुत्रो महाव्रातः तुवि कूर्मिः रिखावान यद उग्रोधा बाधितो मृत्येषु क त्या ते वृषभवीर्याणि। हे बलिष्ठ इंद्र, जो आप उत्तम चिबुक तथा नासिका युक्त, धनवान, शत्रुओं को त्रास देने वाले, महान व्रत वाले, अनेक कर्मों को करने में उत्साही, शत्रुओं की हिंसा करने वाले, तेजस्वी स्वभाव युक्त, बाधित किए जाने पर मनुष्यों में जो पराक्रम धारण करते हो, वह पराक्रम किसमें है? त्वं हि श्मा चयावयन अच्युतान एको वृत्राचर्षि जिघ्नमानः तव ध्यावा पृथ्वी पर्वतासो अनुव्रताय निमितेव तस्थुः। हे इंद्र, आप अपने स्थान से न हिलने वाले प्रबल शत्रुओं को भी भय से कंपा देते हो। मेघों के समान चपल शत्रुओं का नाश करते हुए आप एक अकेले ही सब ओर विचरण करते हो। ध्युलोक, पृथ्वीलोक और पर्वत आपके उत्तम नियम के लिए निश्चल के समान अनुकूल रहते हैं। उता भय पुरुहूत श्रवोभिः एको दृढ़ं वदो वृत्रहा सन् इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत् संगृभण मघवन काशीः इत्ते। हे बहुतों द्वारा पुकारे जाने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र, अनेक सुनने योग्य वचनों सहित आप अकेले ही वृत्र को मारने वाले होते हुए भय से रहित व्यवहार में जो बोलते हो वह निश्चित है। दूर होते हुए भी जो आप ध्युलोक और पृथ्वीलोक को ग्रहण करते हो, वह आपका पराक्रम प्रकट है। प्रसूत इंद्र प्रवता हरिभ्याम प्र ते वज्रः प्रमृणन एतु शत्रून् जहि प्रतीचो अनुचः प्राचो विश्वम सत्यम कृणुहि विष्टम अस्तु। हे इंद्र, वेगवान अश्वों से युक्त आप उत्तम मार्ग से आगे बढ़ो। आपका वह व्रज शत्रुओं का नाश करता हुआ आगे बढ़े। सामने से आने वाले, पीछे से आने वाले, दूर से आने वाले शत्रुओं का नाश करो। समस्त सत्य क्रियाएं करिए जो व्याप्त हों। यस्मै थायुः अदधा मत्याय अभक्तं चित्त भजते गेह्यम सह भद्रा त इंद्र सुमतिः घृताची सहस्त्रदाना पुरुहूत रातिः। हे बहुतों द्वारा पुकारे जाने वाले इंद्र, उत्तम पदार्थों को धारण करने वाले आप जिस मनुष्य के लिए ऐश्वर्य को धारण करते हो, वह पहले से अप्राप्य धन को भी गृह में धरे हुए धन के समान प्राप्त करता है। हे हवियों को ग्रहण करने वाले, आपकी बुद्धि कल्याण करने वाली है तथा आपका दान सहस्त्रों धनों को देने वाला है। सह दानुं पुरुहूत क्षयंतम अहस्तम इंद्र सम पिणक कुणारूम अभिवृत्रम वर्धमानम पियारूम अपादम इंद्र त्व सा जघंथ। हे बहुतों द्वारा यश को प्राप्त इंद्र, आप दान से युक्त हुए शब्द करने वाले मेघ को हस्तरहित करते हुए पीस डालते हो। उसी प्रकार दुष्टों को विदीर्ण करने वाला, बढ़ने वाले, हिंसा करने वाले दुष्ट को पैरों से रहित करता हुआ बल से नष्ट कर देता है। नीसाम नाम इशिराम इंद्र भूमिम महिम अपाराम सदने सशस्थ अस्तभनात् ध्याम वृषभो अंतरिक्षम अशंतवापः त्व ये ह प्रसूताः। हे इंद्र, उत्तम उपमाओं से युक्त, बहुत पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली
महान, जिसका पार नहीं, ऐसी बड़ी हुई पृथ्वी पर अपने स्थान पर स्थित होइए। बलिष्ठ आप ध्युलोक को धारण करते हो। आपके द्वारा प्रेरित उत्पन्न किए गए जल अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं। अला तीर्णो वल इंद्र व्रजो गुह पुरा हंतो भय मानो व्यार सुगान पथो अकीर्णोत निर्जय गाहा प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंति। प्रलय के समान बलयुक्त इंद्र गौओं अथवा पृथ्वी का नाश करने वाले को पहले ही वज्र से भय से व्याप्त कर देता है, मार्गों को सुगम सुखकर करता है। शिक्षित स्तोत्रों के समान निरंतर प्रवाहित करने वाले जल बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र की ओर आते हैं। एको द्वे वसुमती समीची इंद्र आप प्रौ पृथ्वीम उत ध्याम उत अंतरिक्षाद भी नह समीक ईशो रथि सयुजः शूरवाजान। इंद्र एक अकेला ही परस्पर साथ रहने वाली धनयुक्त पृथ्वी और ध्युलोक दोनों को अपने तेज से पूर्ण कर देता है। हे शूरवीर इंद्र, उत्तम रथ वाले आप अंतरिक्ष से वेगवान अनुकूलता से संयुक्त रहने वाले अश्वों को हमारी ओर प्रेरित करिए। दिशः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवे दिवे हर्यश्व प्रसूताः संयदानल अध्वन आदित अश्वैः विमोचनम कृणुते तत्वस्य। सूर्य दिशाओं का उल्लंघन न करता हुआ प्रतिदिन किरणों के द्वारा सूचित की गई निश्चित की गई दिशाओं से आता है। वह जब अश्वों से मार्गों को व्याप्त होता है तब अश्वों के समान वेगवान किरणों को छोड़ता है। उसका यही कर्म है। दिदृक्षन्त उषसो यामन निक्तो विवस्वत्याः मही चित्रम अनीकम विश्वे जानन्ति महीना यदा गाद इंद्रस्य कर्म सुकृता पुरूणी। सभी सूर्य के निमित्त व्यवहार वाली प्रभात वेला को रात्रि के मार्ग पर अर्थात रात्रि के समाप्त होने पर उसके अद्भुत महान तेज को देखने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुए इंद्र के अनेक महान सुंदर कर्मों को मनुष्य जानते हैं। मही ज्योति ही निहितम वक्ष्वणास वामा पक्वम चरति बिभ्रति गहु विश्वम स्वाथे संभृतम उस्त्रियायाम यतसीम इंद्रो अदधात भोजनाय। निरंतर गतिमान पृथ्वी अंकुरों पके हुए को धारण करती हुई चलती है, जिसमें महान तेज स्थापित है। समस्त अति स्वादिष्ट पोषण करने वाले पदार्थ भोजन के लिए इस इंद्र ने पृथ्वी में सब ओर से धारण किए हैं। इंद्र दिह्य यामकोशा अभुवन यज्ञाय शिक्ष गृणते सखीभ्यः दुर्मायवो दुरेवा मर्त्यासो निषिग्णो रिपुवो हंतवासः। हे इंद्र, मार्गों को रोकने वालों के लिए आप दृढ़ हों। मित्रों, स्तुति करने वालों को यज्ञ के लिए शिक्षित करें। शस्त्रों को फेंकने वाले, दुष्ट मार्ग से जाने वाले, अनेक प्रकार के शस्त्रों को अपने साथ रखने वाले शत्रु मनुष्य मारने के योग्य हैं। समघोषः शृण्वे अवमयी अमित्रयी जहि नियेष्व अशनीम तपिष्ठाम वृश्चेम अथस्तात रुजा सहस्व जहि रक्षो मघवन रंथयस्व। हे उत्तम धनों के दाता, नीच शत्रुओं के द्वारा किया गया घोष सुनाई देता है। तपाने वाले वज्र से उन्हीं शत्रुओं का नाश करिए। इन शत्रुओं को दंभित करते हुए विनाश करिए। इन दुष्टों का सहन करते हुए इनकी ताड़ना करिए। उत्व्रीहि रक्षः सह मूलम इंद्र वृश्चा मध्यम प्रत्यंग्रह प्रणीहि आकीवतः सललूकम च कर्थ ब्रह्म दिविषे तपुषिम हेतिम अस्य। हे इंद्र, दुष्टों को जड़ सहित उखाड़िए। उनके मध्य में उत्पन्न हुए दुष्ट भावों की वृद्धि न हो, इसलिए उन्हें अग्रभाग से ही काटिए। लोभी मनुष्य को दूर करिए। ज्ञान से द्वेष करने वाले पर संताप देने वाले अस्त्रों से प्रहार करिए। स्वसस्ते वाजिभिः च प्रणीतः समयन् मही ईश आसत्सि पूर्विः रायो वंतारो बृहतः श्याम अस्मे अस्तु भग इंद्र प्रजावान। हे दृढ़ निश्चयी इंद्र, जो आप वेगवान अश्वों से पूर्वजनों से प्राप्त महान अन्नों को सब ओर से वर्तमान हैं, जो बहुत विभाग करने वाले धन हैं, वे हमारे लिए सुख के लिए हों। बहुत प्रजाओं से युक्त सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर हम सुखी हों। आ नो भर भगम इंद्र द्युमंतम नी ते देशनस्य थी मही प्ररेके
उर्व इव प्रथे कामो अस्मे तमा प्रिण वसुपते वसु नाम। हे इंद्र, तेजस्वी उत्तम ऐश्वर्य को हमारे लिए धारण करिए। देने वाले आपके उत्तम दान को हम धारण करें। हमारी अभिलाषा ईंधन युक्त अग्नि के सदृश वृद्धि को प्राप्त हो। हे धनपतियों के स्वामी, हमारी इन अभिलाषाओं को पूर्ण करिए। इमम कामम मंद्या गोभिः अश्वहि चंद्रवता राधसा प्रपृथश्च स्वर्यवो मतिभिः तुभ्यम विप्रा इंद्राय वह कुशिकासो अक्रन। हे इंद्र, हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करिए। गौएं, अश्वों तथा स्वर्ण आदि ऐश्वर्य युक्त धन से आनंदित कीजिए। सुख की अभिलाषा करने वाले बुद्धिमान कुशिक गण आप धनों के दाता के लिए विचारशील बुद्धि से स्तोत्रों की रचना करते हैं। आ नो गोत्रादद्रिहि कोपते गाहा सम अस्म भयम सन्यो यंतु वाजाहा विवक्षा असि वृषभ सत्य सूक्ष्मो अस्म भयम सुमघवन बोधि को दाहा। हे गौ अथवा पृथ्वी को पालने वाले कुलों के रक्षक हुए आप हमारी भूमियों में सब ओर से वृद्धि करिए। हमारे लिए हमारे भाग का ज्ञान अन्न हमें प्राप्त हो। हे बलिष्ठ, आप द्युलोक को व्यापने वाले और सत्य बल युक्त हो। हे ऐश्वर्यवान, ज्ञान के देने वाले आप हमें बोध कराइए। शून्यम हुवेम मघवानम इंद्र अस्मिन् भरे नृतम वाच सातौ शृण्वन्तम उग्रम ऊतये समत्सु खनंतम रित्राणि संजितम धनानाम। ज्ञान से परिपक्व धनों से युक्त इंद्र का हम आह्वान करते हैं, जो मनुष्यों में अति उत्तम अन्नों का विभाग करने वाले इस संग्राम में धनों को धारण करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले, पराक्रमी, युद्धों में वृत्रों को मारने वाले तथा धनों को जीतने वाले हैं। यह तीसरे मंडल में 30वां सूक्त समाप्त हुआ।